ये प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है मेथड स्टडी। अगर आपको कंप्लीट सीरीज़ का लिंक चाहिए तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड स्टडी का मीनिंग, इसकी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसीजर या फिर प्रोसेस मेथड स्टडी का। इसके अलावा आप प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की इस पीडीएफ बुक को परचेज कर सकते हैं। इस पीडीएफ बुक को काफ़ी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल वे में प्रिपेयर किया गया है विद इमेजेस एंड एग्जांपल, ताकि आपका स्टडी में इंटरेस्ट क्रिएट हो और आप हर टॉपिक को आसानी से समझ सकें। तो इस पीडीएफ बुक का परचेज लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। सबसे पहला है मेथड स्टडी का मीनिंग। मेथड स्टडी में इंक्लूड है काम करने के एग्जिस्टिंग वे की स्टडी और क्रिटिकल एग्जामिनेशन, मतलब जिस तरह से अभी काम को किया जा रहा है उसकी हमें स्टडी करनी है या एग्जामिनेशन करना है। इस स्टडी का रीज़न है फाइंड, डेवलप और अप्लाई करना ईजियर एंड इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ डूइंग द वर्क। तो हमें एग्जिस्टिंग वे में काम को किस तरह से किया जा रहा है उसकी स्टडी और क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना है, ताकि हम ज़्यादा ईजियर और इफ़ेक्टिव मेथड निकाल सकें काम करने के लिए। ये ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करेगा कॉस्ट और अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करने में। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मेथड स्टडी का मतलब वो प्रोसेस है जिसमें हम सारी एक्टिविटीज़ को एग्जामिन करते हैं ताकि काम करने के सिंपल वे को फाइंड आउट कर सकें। सेकंड है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेथड स्टडी। फर्स्ट है एनालाइज करना मैन और मटेरियल की मूवमेंट को। सेकंड, सब डिवाइड करना एक्टिविटीज़ को स्मॉलर पार्ट्स में, ताकि हर एक्टिविटी को इजी वे में किया जा सके और उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जा सके। थर्ड है सिंप्लीफाई और मॉडिफाई करना टास्क को, ताकि वर्क फ्लो को इम्प्रूव किया जा सके। तो जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं उनको और सिंप्लीफाई करना है या मॉडिफाई करना है टाइम टू टाइम, जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं, ताकि वर्क फ्लो को और स्मूथ किया जा सके। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करना है ताकि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सके। फिफ्थ और लास्ट ऑब्जेक्टिव है इंश्योर करना इफ़ेक्टिव मटेरियल हैंडलिंग को, ताकि वेस्टफुल एक्टिविटी को रिड्यूस किया जा सके। मटेरियल हैंडलिंग मतलब जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, फाइनल आउटपुट है, जितनी ज़रूरत हो उतना हमारे पास अवेलेबल हो और फ्यूचर में आने वाली डिमांड्स को फुलफ़िल किया जा सके, इस तरह से हमें अपने मटेरियल को हैंडल करना है। देन इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है प्रोसेस और प्रोसीजर ऑफ मेथड स्टडी। तो मेथड स्टडी के मीनिंग में हमने समझा था कि हम काम करने के मेथड को एग्जामिन करते हैं ताकि हम और ज़्यादा बेस्ट वे ढूंढ सकें उस काम को करने का। तो प्रोसीजर क्या है मेथड स्टडी का, कैसे करेंगे हम मेथड स्टडी? तो इसके लिए 6 स्टेप का ये प्रोसीजर है जिसे हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला है सेलेक्ट। मेथड स्टडी को किसी भी वर्क या ऑपरेशन पर अप्लाई किया जा सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म हो रहा है। मैनेजमेंट को ये फोकस करना पड़ता है कि किस काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और कहाँ ज़्यादा चांसेस है बेटर अल्टरनेटिव मिलने के। यहाँ कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं दिया गया है काम को सिलेक्ट करने का कि किस काम पर हमें मेथड स्टडी अप्लाई करनी है, लेकिन कंपनी कुछ फैक्टर को कंसीडर कर सकती है जो कि हैं, सबसे पहला है इकोनॉमिक फैक्टर। इसका मतलब है मेथड स्टडी किसी स्पेसिफिक काम पर फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड करे कंपनी को। इसमें कुछ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, मोर लेबर वर्किंग आवर्स, लॉन्ग प्रोडक्शन प्रोसेस, हाई आइडल टाइम ऑफ मैन एंड मशीन्स, एक्सेसिव वेस्टेज ऑफ मटेरियल। तो अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं किसी काम में, तो उस काम को सिलेक्ट किया जा सकता है। दूसरा है टेक्निकल फैक्टर। टीम को कुछ टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है मेथड स्टडी पर काम करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर वर्कर आइडल हैं तो नई मशीन को परचेज़ करना जस्टिफाई नहीं करेगा। कंपनी को एनालाइज करना पड़ेगा कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। थर्ड है ह्यूमन फैक्टर। कंपनी को काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है जब वो किसी जॉब को सिलेक्ट करती है मेथड स्टडी के लिए। जॉब मतलब जो भी वर्क या ऑपरेशन जिस पर मेथड स्टडी किया जाएगा। कंपनी को डिस्कस करना होगा अपनी वर्कफोर्स और स्टाफ के साथ कि क्या वो इस पर मेथड स्टडी करना पसंद करेंगे
या नहीं। अगर वो इसे पसंद नहीं करते हैं तो उस मेथड स्टडी को कंपनी चूज़ ना करे। तो प्रॉब्लम सेलेक्ट करने के बाद, मतलब जो भी काम ऑपरेशन जिस पर मेथड स्टडी होगी वो सिलेक्ट करने के बाद कंपनी को फॉलोइंग क्वेश्चन का आंसर ढूंढना होगा। जैसे कि क्या ये राइट टाइम है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कितना टाइम लगेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तीसरा, कौन सी ऐसी लिमिटेशन है जो फेस की जा सकती हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय। क्या ये स्टडी कंपनी को कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड करने वाली है या नहीं। तो सबसे पहला था सेलेक्ट, जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा ऑपरेशन हमें सेलेक्ट करना है जिस पे हम मेथड स्टडी करेंगे। देन हम इकोनॉमिक, ह्यूमन फैक्टर देखेंगे, टेक्निकल फैक्टर्स देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे कि क्या ये फाइनेंशियली वाइएबल है, कि क्या हमें सेलेक्ट करना चाहिए, इस पर मेथड स्टडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दूसरा स्टेप है रिकॉर्ड। सिलेक्शन के बाद मेथड स्टडी का नेक्स्ट स्टेप है जॉब के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना। मेथड स्टडी की सक्सेस डिपेंड करती है इंफॉर्मेशन की क्वालिटी पर, क्योंकि आउटपुट की क्वालिटी डिपेंड करती है इनपुट की क्वालिटी पर। सेम मैनर में प्रोडक्शन के नए मेथड की डेवलपमेंट डिपेंड करती है इंफॉर्मेशन की क्वालिटी पर। तो फर्स्ट स्टेप था सिलेक्शन, जिसमें हमने वर्क और ऑपरेशन चूज़ किया जिस पर हमें मेथड स्टडी करनी है। देन उस काम के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो हमने कलेक्ट करना शुरू कर दी। रिकॉर्डिंग के कुछ फीचर्स होने चाहिए, जैसे कि इंफॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग रिटन फॉर्म में हो। दूसरा, मेथड को सिंपल वे में यूज़ किया जाए ताकि एक ऑर्डिनरी पीपल भी इसे अंडरस्टैंड कर सके। ये मेथड हेल्प करे ये डिटरमाइन करने में कि ऑपरेशन का सीक्वेंस क्या होगा। मैनेजमेंट अपने पूरे एफर्ट्स डालें ताकि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके वर्क के रिगार्डिंग। तीसरा है एग्जामिन। मेथड स्टडी का नेक्स्ट स्टेप है एग्जामिन करना इन्फॉर्मेशन को। ये इसलिए की जाती है क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सके जिससे कि ऑपरेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर सके और एलिमिनेट कर सके अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को प्रोसेस में से। एग्जामिनेशन हेल्प करता है ये जानने में कि एक्शन कौन सा इम्प्लीमेंट होगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कहाँ इम्प्लीमेंट होगा, कब इम्प्लीमेंट होगा और इसे कौन इम्प्लीमेंट करेगा। तो सबसे पहले सिलेक्शन की, रिकॉर्डिंग की, देन वो जो इन्फॉर्मेशन थी हमने उसे एग्जामिन करना स्टार्ट कर दिया। फोर्थ है डेवलप। एग्जामिनेशन स्टेज में हमने वेरियस अल्टरनेटिव को एग्जामिन किया, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी उस पर हमने काम किया, देन कुछ अल्टरनेटिव्स फाइंड आउट किए। और डेवलप स्टेज में अब हमारा काम है उनमें से बेस्ट को चूज़ करना। सम फैक्टर इसमें माइंड में रखे जाते हैं या कंसीडर किए जाते हैं, जैसे कि क्या कॉस्ट इन्वॉल्व रहेगी अगर हम नया मेथड लेके आते हैं, प्रोडक्टिविटी रेशो क्या रहेगा, ट्रेनिंग टाइम क्या होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट एक्सेट्रा। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसे कंसीडर किया जाता है इम्प्लीमेंट करने से पहले। आफ्टर डेवलपिंग द मेथड को डेवलप करने के बाद इसे इम्प्लीमेंट करने से पहले पीरियड अप्रूवल लिया जाता है टॉप मैनेजमेंट का। फिफ्थ है इंस्टॉल। यह मोस्ट चैलेंजिंग स्टेप है मेथड स्टडी का, प्लान को इम्प्लीमेंट करने का। इस प्रोसेस में प्लान को एक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है सभी लेवल के मैनेजमेंट की, ताकि प्लान को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा सके। नए प्लान को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया जाना चाहिए ताकि हर कोई इसके बारे में अवेयर हो सके। सिक्स्थ और लास्ट है मेंटेन। मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम ये चेक करते रहना चाहिए कि क्या प्लान को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया गया है। प्रॉपर मोटिवेशन और मॉनिटरिंग रिक्वायर होती है एम्प्लॉयज़ की, ताकि वो काम करने के पुराने तरीके में वापस ना चले जाएं। अब जब मैनेजमेंट ने एक नया मेथड अप्लाई किया है तो उसमें एक्सपर्ट बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय दोबारा से जो पिछला मेथड था उसी में काम करते रहें, तो इसकी सुपरविज़न ज़रूरी है। तो अगर किसी तरह की शॉर्टकमिंग पाई जाती है उसके लिए प्रॉपर स्टेप लिए जाने चाहिए ताकि उसे करेक्ट और सॉल्व किया जा सके। तो ये थे प्रोसीजर के 6 स्टेप्स। सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया उस काम या ऑपरेशन को जिस पर हमें मेथड स्टडी करनी है। देन उसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने फॉर्मल इनफॉर्मल वे में रिकॉर्ड की। देन एग्जामिन किया कि कौन कौन से अल्टरनेटिव हो सकते हैं। देन उनमें से जो भी सही लगा उसे सेलेक्ट किया, इंस्टॉल किया और बाद में मेंटेन किया।
तो ये था कंप्लीट वीडियो मेथड स्टडी का। इसके अलावा अगर आपको प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सीरीज़ का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।